नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आपके मध्य प्रदेश प्री 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और ये जो पीवाईक्यू हैं ये लिए गए हैं 2012 से लेकर 2025 तक। जितने क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी में जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उसमें आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। हमने अब तक कर चुके हैं रोबोटिक्स, एआई और आज हम करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी। हुआ क्लियर? क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस है, तो जो कंप्यूटर वायरस है ये एक्चुअली मानव निर्मित है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा मानव है जिसने कंप्यूटर वायरस बनाया था, तो उसका नाम है बॉब थॉमस। 1971 में इसने बनाया था वायरस। ठीक है, जो वायरस बनाया था उसका नाम दिया था उसने क्रीपर। तो क्रीपर जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन आपको आएगा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो वो है क्रीपर। हुआ क्लियर? ठीक है। सवाल उठना चाहिए यहाँ से कि जो बॉब थॉमस ने क्रीपर वायरस क्यों बनाया था, तो ये बनाया था आरपार नेट के लिए बनाया था। हुआ क्लियर? वायरस क्या होता है, तो वायरस जो होता है ये अपनी ही कॉपी तैयार करता है। जब एक कॉपी तैयार करता है तो सिंपल सी बात है, जो कॉपी होती है वो अन्य फाइलों में, सॉफ्टवेयर में और जो नेटवर्क में फैल जाता है। जब ये फैल जाता है तो जो कंप्यूटर होता है इसकी चलने की जो स्पीड है ये काफ़ी स्लो हो जाती है। जब स्लो हो जाती है तो हैकरों द्वारा जो डेटा है ये चोरी करने का भी जो डर है ये बढ़ जाता है। इसलिए कंप्यूटर वायरस जो है ये कंप्यूटर के लिए घातक होता है। इसी प्रकार से जो वायरस शब्द है ये किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना, वायरस शब्द दिया था फ्रेड कोहेन ने दिया था, 1983 में दिया गया था। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखना कि जो पहला वायरस है वो बनाया था बॉब थॉमस ने क्रीपर नाम का, परंतु जो वायरस शब्द है वो दिया था फ्रेड कोहेन ने। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना। ठीक है, वायरस बनाया किसने था, उसका नाम है थॉमस, बॉब थॉमस, लेकिन वायरस शब्द दिया था किसने, फ्रेड कोहेन ने। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? बता चुका हूं मैं कि जो कंप्यूटर वायरस है ये नाम दिया था किसने, फ्रेड कोहेन ने 1983 में कंप्यूटर वायरस शब्द गढ़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो हर साल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जिसे हम उसे कहते हैं एंटीवायरस। और ऐसा एंटीवायरस बहुत प्रसिद्ध है, वो है नॉर्टन। आपने अगर कंप्यूटर यूज़ किया हो तो नॉर्टन जो है आपने यूज़ किया हो कंप्यूटर एंटीवायरस के लिए। हुआ क्लियर? अब बाकी जो पार्ट हैं यहाँ पे कौन से, जैसे मंकी हो गया, एडवर्ड हो गया, ट्रोजन, ये क्या है? तो जो मंकी है ये एक्चुअली एक वायरस है। जो ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स जो है एक तरह का मेलवेयर या वायरस है। हुआ क्लियर? और जो एडवेयर है ये एक्चुअली क्या है, विज्ञापन देखने वाला सॉफ्टवेयर है, ये वायरस नहीं है। लेकिन जो एंटीवायरस है ये कौन है, ओनली नॉर्टन है। आपने यूज़ किया हो कंप्यूटर तो ये आपने नॉर्टन एंटीवायरस तो यूज़ किया ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है? यहाँ बोला है उसने नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ते हो तो ध्यान रखना कि नहीं है या है, इनको ध्यान रखना। होता क्या है कि हम पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट बोलते कि साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है, और आप यहाँ पे जो भी पहला ऑप्शन होता है उसको लगा देते, पर यहाँ पूछा है उसने कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, जो डिनायल ऑफ सर्विस ये भी है, स्पैमिंग भी है और फिशिंग भी है। ठीक है, परंतु जो यहाँ पे दिया है क्रिप्टोग्राफी नहीं दिया है। आपने एक नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो यानी होता है छुपा हुआ, करेंसी यानी होता है मुद्रा। इस प्रकार से छुपी हुई मुद्रा को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी।
इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है आपको क्रिप्टो यानी छिपा हुआ, ग्राफी यानी कि कोई डिजिटल आपकी सामग्री, जैसे कि आपका डेटा हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, कंप्यूटर पासवर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मुद्रा हो गई, ठीक है, वाणिज्य हो गया। इस प्रकार का जो क्रिप्टोग्राफी है ये जो है साइबर क्राइम नहीं है। एक्चुअली डेटा को सुरक्षित सिक्योर रखने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी का, ताकि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित हो। हुआ क्लियर? तो ये साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? तो ध्यान रखना कि ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है जिसका टारगेट होता है वेबसाइट, सर्वर और नेटवर्क को। ये इस प्रकार से डालता है बाधा कि जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क को, वो हमको सही तरीके से मिल नहीं पाता। अगर मान लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये नेटवर्क का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डालेगा बाधा, कौन सा? डिनायल ऑफ सर्विस। तो जो हमको नेटवर्क मिल रहा है वो स्लो स्पीड से मिलेगा, ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग क्या होता है? जो ईमेल या अन्य तरीकों से लोगों को धोखा देकर उसकी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना। जैसे कि आपको मैंने मेल करूँगा, जैसे कि आपको मीमांसा एकेडमी से मेल आया, तो आपको लगा कि ये मेल मैंने करा हूँ, लेकिन एक्चुअली किसी व्यक्ति ने मेरे नाम की आईडी बनाया है और फिशिंग के द्वारा आपको मेल भेजा है। आप अपना सारा निजी जो डाटा होगा वो मुझे शेयर कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने मुझे शेयर करो, लेकिन उस बंदे ने, हैकर ने मेरी आईडी की एक प्रतिछाया बनाया है, सेम कॉपी कर लिया है और आपको मेल करा है। तो ये जो तकनीक कहलाएगी डाटा चोरने की, वो कहलाएगी फिशिंग। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि स्पैमिंग क्या होता है? तो जो स्पैमिंग होता है, ये अनवांटेड आपको मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो ये कहलाता है स्पैमिंग। ये जो मैसेज होते हैं ये टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, फ़ोन कॉल हो सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए कॉल हो सकते हैं। स्पैमिंग का मकसद किसी भी तरह का विज्ञापन करना, धोखाधड़ी करना और मेलवेयर फैलाना हो सकता है। जैसे कि आपको बैंक से कॉल आता है कि हम एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है, आपका एटीएम आ गया है, आप प्लीज़ अपना नंबर बताइए। तो ये जो होता है ये कहलाता है स्पैमिंग। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो ये होता है फिशिंग, स्पैमिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, तो ये होता है फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस मान लीजिए। जैसे कि आप देखना, ये हो गया आपका नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर, और यहाँ से यहाँ तक आपके इसमें क्या आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपका नेटवर्क आ रहा है। परंतु यहाँ पर आपने क्या, यहाँ पर आपने लगा लिया है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल लगा लिया। अब क्या होगा? जो डेटा नेटवर्क से आ रहा है कंप्यूटर में, तो ये पहले चेक करेगा फायरवॉल कि ये कंप्यूटर के लिए सही है या गलत है, ठीक है। अगर इसके लिए सही नहीं है तो वो उसे यहीं रोक देगा। किसे? इस डेटा को, जो अनवांटेड डेटा है कंप्यूटर के लिए, उसे यहीं रोक देगा। तो ये होता है फायरवॉल काम, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंटरनेट से आने वाला अनवांटेड डाटा जो होता है उसको ये फिल्टर करता है। एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस मान लीजिए आपको इंटरनेट का, ताकि जो कंप्यूटर है वहाँ पे जो ट्रैफिक ना बढ़े और उसकी स्पीड कम ना हो, अपने वो स्पीड चलते रहे और उसमें कोई भी अनवांटेड डेटा ना जाए, ताकि वो उसमें वायरस या फिर ऐसा कोई भी कंप्यूटर में मेलवेयर वायरस एंटर ना करे, ताकि कंप्यूटर को क्षति पहुँचे। ये होता है फायरवॉल का काम, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य होता है, बता चुका हूं कि फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क से आने वाले अनवांटेड डाटा को रोक देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेटवर्क से आने वाले अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है, यानी
जो डेटा आपके कंप्यूटर के लिए काम नहीं है उसे वहीं रोक देगा। ये होता है फायरवॉल का काम होता है। मेन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में पाया जाता है? तो ये समझना, ये आपका हो गया है बैंक, ठीक है, कौन सा? SBI मान लो, और ये हो गए आप, ठीक है। तो आप और इसके बीच में कुछ भी चीज़ नहीं है। आप जो भी डेटा दे रहे हो ये बैंक को जा रहा है, बैंक आपसे डेटा रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में मेन इन द मिडिल लग गया, यहाँ पर वो इंटरप्ट हो गया। तो आप जो भी जानकारी दोगे बैंक को, वो पहले मेन इन द मिडिल रिसीव करेगा, उसको कॉपी करेगा, उसके बाद वो भेज देगा। इस प्रकार से आपका सारा डाटा कौन रख लेगा? वो रख लेगा मेन इन द मिडिल रख लेगा। आपको लगा है कि आप बैंक को दे रहे हो डाटा अपना, इंफॉर्मेशन अपनी, परंतु वो आपसे होते हुए जा रही है मेन इन द मिडिल में, उसके बाद जा रही है बैंक में। तो ये इस प्रकार से जो है एक एल्गोरिथम काम करता है और ये एक तरह का वायरस है, ठीक है। तो ये जो काम करता है ये आम तौर पर ये जो काम करता है ये काम करता है RSA एल्गोरिथम में। जो RSL एल्गोरिथम होता है ये एक्चुअली सुरक्षित होता है, लेकिन यदि इसकी जो की होती है किसी और नेटवर्क में साझा हो गई तो जो MITM है, यानी कि मिडिल इन द मिडिल अटैक है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है डीफी हेलमेट एल्गोरिथम। अब डीफी हेलमेट एल्गोरिथम क्या होता है? जो सार्वजनिक चैनल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपने कुंजी को या अपनी की को साझा कर दिया है तो वहाँ पर भी M इन द मिडिल अटैक की होने की संभावना होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में एंटीवायरस डाला है तो वो आपको मैसेज देता है कि ये जो एप्लीकेशन है हार्मफुल है। उसके बाद भी आपने इंस्टॉलेशन कर लिया तो वो जो चीज़ होगी वो मेन इन द मिडिल अटैक के माध्यम से आपका सारा डाटा को चुरा लेगी। इसलिए बोलते हैं कि अनवांटेड जो एप्लीकेशन होती है, जो साइट होती है, उस पर आप लॉगिन ना करो, क्योंकि आपकी जो की है उसको वो कॉपी कर लेता है। जो कॉपी कर लिया, सिंपल सी बात है कि आपका डाटा वो चोर लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ होती है मेन इन द मिडिल अटैक। हुआ क्लियर? साइबर सिक्योरिटी का दायरा क्या है? साइबर सिक्योरिटी का दायरा जो है ये भी है सभी, यानी कि इसका दायरा बहुत विस्तृत है। उपरोक्त में सभी इसका आंसर होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो साइबर सुरक्षा की विशेषता ये है, ये अनुपालन, खतरे की रोकथाम, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, ये सभी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। की लॉगर होता है, तो ध्यान रखना, की लॉगर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो किसी भी यूज़कर्ता द्वारा टाइप की गई कुंजी को रिकॉर्ड करता है, और ये एक साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और ये इस प्रकार से की लॉगर दो टाइप की होती है, एक है सॉफ्टवेयर की लॉगर और एक है हार्डवेयर की लॉगर। जो सॉफ्टवेयर की लॉगर है ये एक तरह का मेलवेयर या स्पाईवेयर के रूप में होता है। जो यूज़र होता है, जो भी टाइप करता है, उसे ये रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये एक्चुअली फिजिकल डिवाइस होती है, जिसके अंतर्गत कीबोर्ड आ गया, माउस हो गया, आपने कीबोर्ड में जो भी टाइप करा वो इसे रिकॉर्ड कर लेता है। इस प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही की लॉगर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि आप देखना, आपने नया मोबाइल लिया, नया मोबाइल लेने के पश्चात आपने जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है, FB अकाउंट और इंस्टा अकाउंट अपने इंस्टॉलेशन करा, और आपने वहाँ पर अपना पासवर्ड और अपना लॉगिन आईडी डाली। तो वहाँ पे पहला ऑप्शन खुलता है कि क्या आप इस पासवर्ड, इस आईडी को सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आएगा यस या नो। अगर आपने यस कर दिया तो वो जो पासवर्ड है, वो जो आपका आईडी है, वो हर समय के लिए सेव हो जाएगी। और ये सेव जो हो रही है ये एक्चुअली की लॉगर के अकॉर्डिंग की हो रही है। तो
आपने जो सेव करा है ये सॉफ्टवेयर की लॉगर का यूज़ किया है, परंतु आपने जो टेप किया था कीबोर्ड में, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है, तो ये हार्डवेयर कीबोर्ड की लॉगर हो गया है। इस प्रकार से आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें एक सुरक्षा का खतरा ही बना रहता है, साइबर सुरक्षा का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों होती है। हुआ के लिए ध्यान रखना। की लॉगर खालिस्तान है, तो ध्यान रखना जो की लॉगर है ये एक दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। यानी आप जो भी दैनिक में की जो अपना कीबोर्ड होता है वहाँ टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड करते रहता है, इसे कहते हैं की लॉगर। पेगासस एक एग्जाम्पल है, तो ये क्या है? तो ये एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के कंप्यूटर में प्रवेश करता है, डिवाइस और यूज़र के डेटा को एकत्रित करता है और जो कंप्यूटर का यूज़र है उसके सहमति के बिना ही तीसरे पक्ष को भेजता है। स्पाईवेयर की एक सामान्य रूप से परिभाषा है मेलवेयर का समूह, जिसे यूज़र की सहमति के बिना किसी डिवाइस तक पहुंचाने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? एक तरह का स्पाईवेयर। हुआ क्लियर? स्पाईवेयर यानी कि छुपा हुआ व्यक्ति जो आपका डाटा चोर लेता है, किसी तीसरे को भेजता है आपको बिना बताए, ये होता है स्पाईवेयर। ठीक है, तो पेगासस उसका एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जब कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता की अवैध अनुरोध के साथ किसी सेवा, उपकरण, किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, इस परिदृश्य को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ये क्या करता है? ये है यूज़र करता और ये है नेटवर्क। ठीक है, इसके बीच में लग जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर रहकर ये नेटवर्क की चीज़ों को आने से रोक देता है। तो जो नेटवर्क यानी कि जो सेवा है, ठीक है, और जो नेटवर्क मिल रहा है, उपकरण डेटा मिल रहा है या उसे संसाधन जो मिल रहा है, उस संसाधन तक ये जो यूज़र करता है, कंप्यूटर वाला व्यक्ति जो यूज़ कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, यानी सीमित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस परिदृश्य को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि ये स्पीड को स्लो कर देता है। सिंपल सी बात ये है, जो नेटवर्क आपको आ रहा है स्पीड से, वो नेटवर्क आपको स्पीड से नहीं आता, तो आपको जो सर्विस मिल रही है, आपको जो डेटा मिल रहा है, आपको संसाधन जो मिल रहा है, वो आपको उतनी स्पीड से नहीं मिल पाता, तो वो आपकी जो पहुंच को सीमित कर देता है। ये कहलाता है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, अब यहाँ दूसरा वर्ड क्या है? चोरी छुपे सुनना। इसमें क्या होता है कि ये भी एक साइबर हमला है, जिसमें कोई हमलावर गुप्त रूप से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा को इंटरसेप्ट करता है। आमतौर पर वाईफाई हो गया, नेटवर्क हो गया, ईमेल, कॉल्स आदि के माध्यम से वो आपकी बातें सुनता है। अब ऑप्शन सी क्या है? वो है स्नूपिंग। स्नूपिंग का मतलब होता है गुप्त रूप से डेटा को मॉनिटरिंग करना, जैसे कि ईमेल, ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड आदि को ट्रैक करना। इसका उपयोग आमतौर पर स्पाईवेयर या मेलवेयर के जरिए होता है। अब फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग होता है यह एक सोशल इंजीनियरिंग हमला है, जिसमें फर्जी ईमेल, वेबसाइट, मैसेज के जरिए जो यूज़र करता है उसको ये धोखा देकर उसके संवेदनशील जानकारी, जैसे कि पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, की डिटेल चुराने की कोशिश की जाती है। ऐसा एग्जाम्पल कहलाता है फिशिंग, जैसे कि बैंक के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर यूज़र से लॉगिन डिटेल प्राप्त करना। जैसे कि आपको मेल आया कि आपका एटीएम कार्ड आ चुका है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे हमें मेल कीजिए कि आपका एटीएम नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो इस प्रकार का जो मैसेज आता है वो कहलाता है फिशिंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ बनते नहीं है। इसलिए फिशिंग स्पूफिंग जो अंतर है, डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल, सभी के द्वारा फिशिंग का उपयोग होता है, ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल होता है? बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा फिशिंग हमला। हुआ क्लियर? हमला भ्रामक ईमेल, टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा फिशिंग। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन आपके 2024 में आ चुका है। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा स्पूफिंग। जो नेटवर्क होता है उसके ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने, उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पूफिंग। हुआ क्लियर? मैं बताया था अभी जस्ट आपको इसके पहले कि जो स्पूफिंग होता है ये गुप्त रूप से डेटा को करता है मॉनिटर, और इसका यूज़ जो है स्पाईवेयर या मेलवेयर के जरिए किया जाता है, जिसमें आपका ईमेल, ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड आदि को ट्रैक किया जाता है। तो ये कहलाता है स्पूफिंग। हुआ क्लियर? हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके एग्जाम्पल है? तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये है साइबर क्राइम गतिविधियों के एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि साइबर क्राइम क्या होता है। ध्यान रखना, साइबर क्राइम उन गैर कानूनी गतिविधियों को कहा जाता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके की जाती है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना और रैंसमवेयर जैसे गतिविधियां साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।